नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपना आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को कैसे अपडेट कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि जब अपना आधार कार्ड को बना रहे होंगे उस समय आपका एड्रेस कुछ और होगा और अब जो है वो आपका एड्रेस कुछ और हो गया है, या फिर गलती से आपने आधार कार्ड बनाते समय गलत एड्रेस डाल दिया था, अब उसे सुधारना चाहते हैं। तो इसे आप घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सुधार सकते हैं बिना कोई चार्जेस का। तो काफ़ी आसान सा प्रोसीजर है दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, कंप्लीटली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको टाइप करना है UID। ठीक है, क्या टाइप करिएगा तो UID आपको टाइप कर लेना है। UID टाइप करने के बाद दोस्तों इसे सर्च कर लेना है, जैसा कि मैंने टाइप कर लिया है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको पहले नंबर पे ही UIDA का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, uidai.gov.in। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा। तो जो भी भाषा के अंदर आप कंफर्टेबल होंगे उस भाषा में आपको आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड का ऑफिशियल इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो है वो ऐड दिया गया है, क्रॉस वाले निशान से इस ऐड को हटा लें। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में दोस्तों जो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो गेट आधार का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। दूसरा ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपका अपडेट आधार का है। ठीक है, अपडेट आधार का। अब इसी में कई सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, जैसे कि अपडेट आधार एट एनरोलमेंट अपडेट सेंटर, उसके बाद चेक आधार अपडेट स्टेटस, और तीसरा में है अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा एंड चेक स्टेटस। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं और फिर देखिए यहाँ पे एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे लिख करके आ रहा है वेलकम टू माई आधार। नीचे में आपको लॉगिन का बटन दिया गया है दोस्तों। लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको सबसे पहला जो है वो लॉगिन कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, फिर से स्क्रीन के ऊपर एक नया पेज आ जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि इंटर आधार। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और फिर ये कैप्चा जो दिया गया है दोस्तों, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ठीक है, फिर सेंड OTP का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर ले। जैसे ही आप सेंड OTP करते हैं आपके मोबाइल नंबर के अंदर एक OTP आ जाता है। उस OTP को यहाँ पे सबमिट करना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे इंटर OTP लिखा है, तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है और फिर नीचे में लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल करके सबसे पहले जो है वो OTP मंगवा लेता हूँ और फिर यहाँ पे OTP को सबमिट करता हूँ। दोस्तों फाइनली हमारा देखिए OTP आ चुका है। यहाँ पे लिख दिया है OTP जनरेशन सक्सेसफुल और मैंने यहाँ पे OTP को भी इंटर कर लिया। अब देखिए लॉगिन का बटन है, चलिए लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा लॉगिन हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इसी टाइप से आपका भी लॉगिन हो जाएगा। फाइनली हमारा जो है वो लॉगिन होकर के नेक्स्ट पेज में आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपका जो है वो फ़ोटो देखने को मिल जाएगा और इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका आधार कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो कई सारे सर्विसेज है, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको दोस्तों एड्रेस को अपडेट करना है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है एड्रेस अपडेट। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे, अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार एड्रेस अपडेट। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, पहला नंबर जो है अपडेट आधार ऑनलाइन, यदि आपके पास में खुद का डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर बैंक पासबुक हो गया, राशन कार्ड हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में है तो आप अपने नाम से अपना आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप अपने गार्जियन के नाम से, यानी कि माता पिता के नाम से, यानी कि हेड ऑफ फैमिली के नाम से अपना एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास खुद का डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इसलिए मैं पहले ऑप्शन के साथ आगे बढ़ जाता हूँ, अपडेट आधार ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही अपडेट आधार ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे कई सारा आपको ये डेटा पढ़ने को मिलेगा। बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा दोस्तों नीचे प्रोसीड टू अपडेट आधार का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नेम जो है वो आप 2 बार अपडेट कर सकते हैं, 2 बार लेफ्ट बचा हुआ। डेट ऑफ बर्थ 0 अपडेट लेफ्ट से, यानी कि डेट ऑफ बर्थ अब मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। जेंडर में भी मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एड्रेस का कोई लिमिट नहीं है, तो मैं एड्रेस को यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। तो इस वाले चेकबॉक्स के ऊपर सबसे पहले मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक है, टिक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आपका 3 स्टेप में आधार अपडेट होगा। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस यहाँ पे देख लेना, ऊपर में आपका जो है वो एड्रेस कंप्लीट देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे डिटेल्स अपडेट करना है वो डिटेल्स आपको डाल लेना है। जैसे लिखा हुआ है डिटेल्स टू बी अपडेटेड, मतलब क्या क्या डिटेल्स को आप अपडेट कराना चाहते हैं वो सारा डिटेल्स को यहाँ पे भर लेना है।
उसके बाद आपका प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा और फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप पेमेंट कर देते हैं दोस्तों, आपका आधार अपडेट के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केयर ऑफ लिखा हुआ है। केयर ऑफ का मतलब होता है कि आपका विलेज कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है। तो यहाँ पे आपको हिंदी में डाल लेना है। दोस्तों देखिए, जैसे ही आप केयर ऑफ में यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में ले लेता है। जैसे लिखा हुआ है ना, अघतन करने के लिए संबंध का नाम, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे केयर ऑफ में डाल देता हूँ। देखिए जस्ट मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ऐट लिखता हूँ, ऐट के बाद यहाँ पे मैं अपना विलेज का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, विलेज जैसे कि BASARIA, ठीक है, बसरिया लिख देता हूँ। पोस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, पोस्ट के बाद यहाँ पे मैं रोला लिखता हूँ। ठीक है, ROLA। तो देखिए नीचे में आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे हाउस नंबर मान लीजिए कि मैं डाल देता हूँ 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हिंदी में हमारा जो है वो ले लेता है। स्ट्रीट रोड लाइन में भी कुछ मैं डाल देता हूँ। बाकी दोस्तों आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। एरिया, लोकेलिटी, ए सेक्टर, ये सभी खाली छोड़ सकते हैं। लैंडमार्क भी खाली छोड़ सकते हैं। अन्यथा जो आपका होगा दोस्तों वो आप डाल लें। यहाँ पे देखिए आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अपना पिन कोड को डालते हैं ना, जैसे ही आप अपना पिन कोड को डालते हैं तो आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो है कंप्लीट डिटेल ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, बस आपको अपना विलेज का नाम यहाँ पे डालना होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसे सही सही भरें, इंग्लिश में भरें। आपका हिंदी जो है वो ऑटोमेटिकली लेते जाता है। ठीक है, तो केवल आप पिन कोड भी डाल देते हैं ना, तो आपका कंप्लीट जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका शहर ले लेगा उसके बाद आपको यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अब देखिए वैलिड डॉक्यूमेंट में क्या क्या यहाँ पे आपके पास में दिया गया है। तो सबसे पहला तो आप जो है वो देखिए, पहला लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट लेटर ऑफ अकोमोडेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, रेगुलेटरी बॉडीज। यदि ये सब है तो डाल सकते हैं। बाकी बैंक अकाउंट खाता आपका है तो वो डाल दें। अन्यथा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो भी डाल सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास में जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र है, मनरेगा कार्ड है तो ये भी डाल सकते हैं। अन्यथा आपके पास में पासपोर्ट है तो वो डाल दें। मैरिज सर्टिफिकेट है तो भी डाल सकते हैं। तो इतने सारे राशन कार्ड है तो भी डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट डाल करके अपना एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड दिया गया है तो वोटर आईडी कार्ड को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वो वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन है। तो वोटर आईडी कार्ड है तो उसे भी आप डाल करके अपना जो एड्रेस है उसे अपडेट करवा सकते हैं। कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, या फिर पासपोर्ट है, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर ले और फिर वो सर्टिफिकेट डाल ले। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए, उसमें आपका एड्रेस जो है वो सही सही भरा होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही आप डाल देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट का बटन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको फिर पेमेंट करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट अपना सारा डिटेल्स भर करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है वो सही जितना भी डिटेल्स था दोस्तों वो सारा सही टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने वोटर आईडी कार्ड को भी सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ से मैंने वोटर आईडी कार्ड को भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने अपलोड किया हुआ है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए व्यू डिटेल्स एंड अपलोड से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट का बटन आपको नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट चले जाना है और प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू कहने का मतलब है कि आपका जो आपने डिटेल्स डाला है वो सही आपने डाला है या फिर नहीं डाला है, तो उसे आप एक बार प्रीव्यू के माध्यम से चेक कर सकते हैं और उसके बाद यदि आपका सारा डिटेल्स सही है तो फिर आप आगे पेमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर इस टाइप से प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। प्रीव्यू के अंदर देखिए आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस देखने को मिल जाता है और यहाँ पे लिख रहा है एडिट अपडेट एड्रेस। ठीक है, यदि आपका एड्रेस गलत है तो ऐसी स्थिति में इस वाले बटन पे क्लिक करके फिर से आप एक बार अपना एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आपका एड्रेस सही आपने भरा हुआ है तो फिर यहाँ पे देखिए 2 चेकबॉक्स बने हुए हैं, दोनों चेकबॉक्स के ऊपर आपको टिक कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं ना, आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि यू विल बी चार्ज Rs 50 टू प्रोसेस द ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है, यानी कि आपको 50 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा ऑनलाइन अपडेट करने के लिए। यदि दोस्तों आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको इस वाले चेकबॉक्स में टिक कर देना है। यहाँ पे देखिए चेकबॉक्स बना हुआ है और फिर आपको जो है वो यहाँ पे मेक पेमेंट का आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई, भीम यूपीआई, किसी भी जो है वो यूपीआई की साइट से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट के लिए भेज दिया जाएगा और मैक्सिमम आपका जो है वो 7 दिनों के भीतर एड्रेस को अपडेट कर दिया जाएगा। आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और साथ में अपडेट होने के बाद आधार कार्ड आप इजीली डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।